हेलो, वेलकम टू हेलेक्स। और आज हम स्टडी करेंगे इंग्लिश वोकेबलरी का ये जो सेक्शन जो अपना चल रहा है। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे ईडियम रिलेटेड टू टाइम। टाइम से रिलेटेड कुछ ईडियम्स हैं, वो अपन आज डिस्कस करेंगे। फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, या फिर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है, पैसेज है, या फिर और जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का सेक्शन है उसमें जो है ये काम में आते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं ईडियम रिलेटेड टू टाइम। सो फर्स्ट है हमारे पास इन द निक ऑफ टाइम। सो एक ये ईडियम है और काफ़ी यूज होता है, और उसका मतलब होता है डूइंग और फिनिशिंग समथिंग एट लास्ट पॉसिबल मोमेंट। ठीक है, निक ऑफ टाइम। ठीक है, इसका मतलब होता है लास्ट पॉसिबल, बिल्कुल जो डेडलाइन जो होती है उस पर किसी भी काम को फिनिश करना, इसको बोलते हैं अपन इन द निक ऑफ टाइम। नेक्स्ट है टर्न बैक द हैंड्स ऑफ टाइम। ठीक है, टर्न बैक द हैंड्स ऑफ टाइम, और इसका मतलब होता है इंडिकेटिंग ए डिजायर टू विजिट द पास्ट। ठीक है, जैसे कि अपन कई बार बात करते हैं पास्ट में जाने की, पास्ट बहुत अच्छा था, तो इसके लिए एक ईडियम जो है वो है टर्न बैक द हैंड्स ऑफ टाइम। ठीक है, इसका बेसिकली मतलब कई बार पश्चाताप के साथ भी होता है, विद रिग्रेट के साथ। ठीक है, जैसे कि किसी हमने कोई गलती की है पास्ट में, या फिर तो अपन सोचते हैं कि अगर मैं पीछे जा सकता तो इसको सही कर देता, तो इसके इस सेंस में जो है इसको ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, टर्न बैक द हैंड्स ऑफ टाइम। नेक्स्ट है वर्ड टाइम फ्लाइज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जैसा कि इसके मीनिंग से समझ में भी आ रहा है, टाइम फ्लाइज का मतलब होता है टाइम पासिस क्विकली। बहुत जल्दी जब समय निकलता है तो कहते हैं ना कि समय कैसे निकल गया पता नहीं चला, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइम फ्लाई। नेक्स्ट है सेव टाइम। सेव टाइम का मतलब होता है डूइंग थिंग्स इन क्विकर वे। ठीक है, काम जब जल्दी जल्दी करते हैं तो इसको अपन बोलते हैं सेव टाइम। ठीक है, कोई अगर बड़ा टास्क है और हम उसको जल्दी जल्दी करते हैं तो हम अपना टाइम बचा रहे हैं। ठीक है, सो इसको बोलते हैं अपन डूइंग थिंग इन क्विक ए वे, या फिर इसको बोलते हैं फास्ट वे। ठीक है, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं फास्ट वे। नेक्स्ट है स्पेयर टाइम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अपने एक वीडियो में डिस्कस किया था। स्पेयर का मतलब होता है एक्स्ट्रा। ठीक है, या फिर होता है बचा हुआ। एक्स्ट्रा है या फिर होगा इसका बचा हुआ, और इसका एक मतलब होता है बख्श देना। बख्श देना या फिर छोड़ देना, जैसे कि अपन कहते हैं कि स्पेयर मी, तो इसका मतलब मुझे बख्श दो, मुझे छोड़ो, मुझे परेशान मत करो। या फिर बचा हुआ जो होता है वो भी होता है, एक्स्ट्रा भी होता है, जैसे कि स्पेयर पेन है आपके पास, इसका मतलब है एक्स्ट्रा। जैसे कि बाइक जो होती हैं, अपनी गाड़ी हैं, उनके स्पेयर पार्ट होते हैं। स्पेयर पार्ट का मतलब है एक्स्ट्रा जो पार्ट है। ठीक है, सो स्पेयर टाइम का मतलब यहाँ पर होता है फ्री टाइम। आपके पास स्पेयर टाइम है, जैसे कि आप पूछते हैं एक्स्ट्रा पेन है, इसी तरीके से स्पेयर, इसका स्पेयर टाइम का मतलब हो गया फ्री टाइम। एट टाइम गोज वाई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसका मतलब होता है इंडिकेट्स द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम फॉर ए चेंज। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इडियम है ये, और इसका मतलब होता है टाइम टू स्टार्ट समथिंग न्यू। कहते हैं ना, अब बदलने का समय आ गया, तो बदलने से मतलब यही होता है कि कुछ नया अब तक जो कर रहे थे उसके अलावा जो है हम करने का ट्राई करेंगे, तो इसके लिए यूज़ करते हैं अपन टाइम फॉर चेंज। नेक्स्ट है टाइम इज़ मनी। वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा कॉमन भी है। टाइम इज़ मनी, डोंट वेस्ट इट, लोग लिखते रहते हैं, आपने सुना होगा समय ही पैसा है। तो इसका मतलब होता है टाइम इज़ वैल्यूएबल कमोडिटी। ठीक है, इसका मतलब जो होता है वो है टाइम इज़ वैल्यूएबल कमोडिटी, टाइम की वैल्यू होती है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम हील्स ऑल वाउंड्स। जैसे कि इसको हिंदी में अगर बोले तो ये है कि समय जो है वो सारी परेशानियों का सॉल्यूशन है, या सारे जो घाव होते हैं उनकी मरम्मत कर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है टाइम रिमूव्स इमोशनल स्कार्स। ठीक है, जितनी भी जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं अपनी, उनको सबको सही कर देता है। तो टाइम जो है वो सब इमोशनल जो इश्यूज हैं, या फिर और कोई भी टाइप का इश्यू है, वो सब कर देता है। ठीक है, तो हील का मतलब होता है रिकवर करना या स्वस्थ कर देना, एक वर्ब है। और वाउंड का मतलब होता है घाव। ठीक है, या जख्म जो होते हैं उन्हें कहते हैं अपन
नेक्स्ट है ओनली टाइम विल टेल। जैसे कि अपन हिंदी में कहते हैं बस वक्त बता देगा, मैं भी बता दूंगा, मेरा टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तो इसको बोलते हैं ओनली टाइम विल टेल। समय बताएगा आपको कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब जो होता है वो है टाइम विल गिव एज ए आइडिया और ट्रुथ इन द फ्यूचर। समय जो है आपको सत्य से परिचय करवाएगा, आपको बता देगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या है। तो ये नॉर्मली अपन यूज करते हैं। ठीक है, कुछ के जो हिंदी में जो अर्थ निकलता है, जो शाब्दिक अर्थ जो निकलते हैं, वही उसका मीनिंग होता है, तो उनको समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसका मतलब नॉर्मली है। नेक्स्ट, ए वेल ऑफ टाइम काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये न्यूज़पेपर में काफ़ी आती है, और इसका मतलब होता है ग्रेट टाइम। ठीक है, जैसे कि कांग्रेस की बात करें तो ए वेल ऑफ टाइम। ठीक है, इंदिरा गांधी जी के टाइम पर जो है, अब मोदी जी का टाइम चल रहा है, तो उसको अपन कह सकते हैं ऐसे ए वेल ऑफ टाइम। तो कई बार न्यूज़पेपर में ये आता रहता है। बिजनेसमैन के लिए भी करते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम जो आईसीसीआई की जो चेयरमैन थी, आईसीआईसीआई बैंक की चेयरमैन थी कुछ साल पहले, चंदा कोचर। ठीक है, उनसे कुछ रिलेटेड इशू था, तो वो एक पैसेज आया था, मतलब एक एडिटोरियल आया था, उसमें ये वर्ड लिखा हुआ था, ए वेल ऑफ टाइम। ठीक है, इसका मतलब होता है लार्ज टाइम, एक ग्रेट टाइम। नेक्स्ट है ए हार्ड टाइम। सो हार्ड टाइम का मतलब होता है हार्डशिप, सफरिंग और प्रॉब्लम्स। हार्ड टाइम का मतलब है कोई भी प्रॉब्लम से जो अपन निकल रहे हैं, तो इसको अपन, ये नॉर्मल वर्ड है, बाकी इसको इस तरीके से कहने के बजाय इस तरीके से कहना जो है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, हेलेक्स। और ये हमारे दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट है, इन पर आप इनको फॉलो कीजिए, ताकि इसमें जो आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका आपको इंफॉर्मेशन मिले, पीडीएफ या और भी पिक हैं, और इंफॉर्मेशन जो है वो आपको इसमें मिलती रहेगी। ठीक है, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।